हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर बहुत ही खास वीडियो होने वाला है हमारा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप जानने वाले हैं कि मतलब हमें स्टडी है वो किस तरह से करनी चाहिए। स्टडी करने का एक अलग तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा साइकोलॉजिकल तरीका है। ठीक है, अगर आप एक बार इसको मतलब ट्राई करके देखते हैं ना, तो आप कोई भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जैसे दो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं एक बार मतलब कहानी के रूप में आपको समझाऊंगा। दो स्टूडेंट हैं, जैसे एक स्टूडेंट है और एक दूसरा स्टूडेंट है। अब दोनों वो स्टडी करते हैं, मतलब जैसे मान के चलो वो फोर्थ ग्रेड की तैयारी करते हैं। फोर्थ ग्रेड में हमारा एग्जाम है, उसकी तैयारी करते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन करते हैं। तो एक ने क्या किया, पहले स्टूडेंट ने तो मतलब इस तरह से स्टडी की कि मतलब जितने भी हमारे जिले हैं ना, उन जिलों को उसने अलग अलग लिखा। ठीक है, एक बुक आती है मैपिंग की, उसके अंदर उसने क्या किया, मैप वाली बुक के अंदर अलग अलग जिलों के नाम आते हैं, कुछ उसके अंदर साइड में खाली पेज भी आते हैं। तो उसने प्रैक्टिस पेपर से मतलब है जितनी भी चीज हमारे, जैसे जयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, हनुमानगढ़ जिला हो गया। अब जैसे ही हनुमानगढ़ जिले की जितनी भी उसके अंदर चीजें थी ना, जो भी मतलब क्वेश्चन आए हुए थे, वो उसने बस हनुमानगढ़ जो जिला था उसके नीचे मतलब मैप था, मैप के अंदर उसने कवर किया। एंड साइड में जो खाली पेज थे उस पर उसने लिखा। जैसे भी हनुमानगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन आते गए, उसने क्या किया, हनुमानगढ़ में के नीचे क्या है उस मैप में वो लिखता गया। जैसे मतलब जयपुर के बारे में आ गया, तो जयपुर की अलग अलग सभी की सभी जयपुर की चीजें हैं वो मैप के अंदर लिखता गया। एंड इसके अलावा मतलब कहीं पर भी लिख लो, लेकिन जो भी जयपुर से रिलेटेड चीजें हैं वो जयपुर के अंदर लिखता गया। ठीक है, इस प्रकार से उसकी स्टडी चलती रही, मतलब 2-3 महीने तक। मतलब उसने लिखा, हर एक जिले के उसने क्या है अलग अलग नोट्स बनाए। ठीक है, जैसे हमारे हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के अंदर क्या क्या चीजें हैं, हमारा बीकानेर है, बीकानेर के अंदर ऐसी क्या क्या प्रमुख चीजें हैं, वो होती है एक स्मार्ट स्टडी। ठीक है, उसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। उस स्टूडेंट ने ऐसा ही किया, केवल ऐसा ही किया 2-3 महीने तक, और उसने पूरे के पूरे जिलों को कवर कर लिया। ठीक है, क्योंकि जो भी चीजें आती है वो जिलों के अंदर तो होती है ना। ठीक है, अब जिलों के बारे में पूछा है तो वो जिले के अंदर है ना। परियोजना पूछी है तो वो उसी जिले में मिलेगी आपको। इंदिरा गांधी नहर के बारे में पूछा है तो वो कोई ना कोई जिले के अंदर है। तो उसने वो वैसा का वैसा लिखा, फिर उसने उसका रिवीजन किया। ठीक है, अब मैथ वगैरह हिंदी है वो तो आपको अलग निकालना ही पड़ेगा। अब इसके अलावा देखिए, जो हमारा वो मान के चलो आप है, दूसरा जो स्टूडेंट था ना, उसने किस तरह से प्रिपरेशन की, उसने केवल सिंपल तरीके से प्रिपरेशन की, क्लासेस वगैरह देखता गया। ठीक है, और एक उसने क्या काम किया, क्लासेस से उसने क्या है शॉर्ट नोट्स बनाए अपने। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाते गया और लिखता गया, लेकिन रिवीजन बिल्कुल भी नहीं किया। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, रिवीजन होती है। जो पहला स्टूडेंट था ना, उसने उन चीजों को लिखा था ना, तो उसने बस एग्जाम से पहले है ना 1 महीने पहले से स्टार्ट कर दिया था उसका रिवीजन। पहले धीरे धीरे चलता था रिवीजन, लेकिन उसने बाद में क्या किया, रिवीजन स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे और बढ़ा दिया, सभी चीज़ों का रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। और जो दूसरा स्टूडेंट था ना, उसने क्या किया, मतलब नोट्स तो बना लिए लेकिन उनका रिवीजन बिल्कुल भी नहीं किया तो बस थोड़ा मतलब 1 बार या फिर 2 बार किया। ठीक है, कम से कम 5 या 6 बार 10 बार जब आप रिवीजन करते हो ना एक चैप्टर का, जब जाकर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, इसी तरह चलता रहा, नोट्स बनाते रहा और लिखता रहा, कॉपियां भरता रहा, और मतलब है रिवीजन उसने किया नहीं। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि जब एग्जाम हुआ तो एग्जाम हॉल के अंदर मतलब पहले स्टूडेंट ने देखा कि मतलब वो PYQ जो प्रियर क्वेश्चन पेपर है सब कुछ करता था। ठीक है, तो उसने मतलब है कम से कम 40 से 50 प्रैक्टिस पेपर कर लिए थे। ठीक है, 2-3 महीने के अंदर अंदर है। तो उसने मतलब एक जाकर वहां पर देखा कि अरे यार, ये तो सेम चीजें हैं, जो मैंने 50 प्रैक्टिस पेपर निकाले थे उनमें से ही सभी के सभी क्वेश्चन है। तो उसने क्या किया, एक खुशी छा गई उसके चेहरे पर अलग ही, और उसने पूरा पेपर है वो क्लियर कर दिया। और जो दूसरा स्टूडेंट था उसने रिवीजन बिल्कुल भी नहीं किया। तो उसके माइंड में क्या हुआ कि यार मैंने ये क्वेश्चन देखा था, ठीक है मैंने लिखा था, लेकिन इन चारों ऑप्शनों में से होगा कौन सा वो नहीं पता। तो वहां पर जाकर हमारा जो डाउट है ना,
वो क्लियर होता है जब हम रिवीजन करते हैं। हमें चारों के चारों ऑप्शन याद रहते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं और जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है और वो ऑप्शन यही होगा सेम, वो होता है रिवीजन असली। ठीक है, अब रिवीजन एक तो आप नोट्स बना रहे हो उसको रिवीजन नहीं कर रहे हो, वो कोई स्टडी नहीं होती है। ठीक है, अब आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम हॉल के अंदर जब आप जाते हो तो वहां पर आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने इसको देखा था और मुझे आ रहा है, लेकिन इन चार ऑप्शन ये एक तो ऑप्शन इसका नहीं है लेकिन तीनों में से एक है, फिर तीनों में तुक्का लगेगा नहीं। अगर दो पर बात आ जाती है ना, दो पर ऑप्शन पर, तो फिर तुक्का लग सकता है। तो इस तरह से क्या है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है आपके लिए। जितना रिवीजन करोगे, एक लेसन कर लिया तो उसको चाहे आप एक बार छोड़ दो, आगे मत बढ़ो, केवल उसका रिवीजन करो 2-3 दिन। ठीक है, लगातार उसका रिवीजन करो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो रिवीजन सबसे मेन चीज है, रिवीजन इसके अंदर। तो आप है ना इसी तरह से आपको स्टडी करनी है। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम जल्दी से जल्दी निकल जाए। ठीक है, मैं कोई एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा, मैं हर एक एग्जाम की बात कर रहा हूँ, चाहे वो यूपीएससी लेवल का हो, कोई सा भी एग्जाम हो। यूपीएससी कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अगर मान के चलते हैं ना तो यूपीएससी कोई बड़ी चीज नहीं है, बस दिल में आग होनी चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं ना जब दिल में चाहत होती है ना तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, वही बात है। तो आईएएस कोई बड़ी बात नहीं है, आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। अगर आपके अंदर इतना जज्बा है ना, आपको मतलब फोकस के साथ स्टडी कर सकते हो, तो आप कुछ भी बन सकते हो। वो जो नरेंद्र मोदी है वो भी तो या क्या है, वो भी हमारी तरह इंसान था, वो भी इसी उम्र में था, कुछ ना कुछ करता था, वो भी प्रधानमंत्री बन गया। क्या उसने भगवान आए थे और उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर दिया था क्या कि ये ले भाई नरेंद्र जी आपका ज्वाइनिंग लेटर है और आप जो प्रधानमंत्री बन गए। अब राष्ट्रपति है, लो भाई राष्ट्रपति जी आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया, आप राष्ट्रपति बन जाओ, और इनकी तो औकात ही नहीं है बनने की। ठीक है, ये तो गरीब लोग हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप जो कुछ करना चाहते हैं सब कुछ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर आप आईएएस आईपीएस सब कुछ बन सकते हैं, केवल आपकी मेहनत, फोकस, विश्वास, ये सब मायने रखता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे जो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ें। ठीक है, मैंने पेज के नीचे उनका लिंक दे रखा है, आपको नोट्स वगैरह, क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आने वाले, वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और छूते रहिए अपने आसमान को, सफलता की ओर बढ़ते रहिए।